हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पे एक बार फिर से। पिछले सेशन में हम जो है HCF और LCM देख रहे थे और हमने सीखा था कि हम HCF और LCM निकालते कैसे हैं। इस सेशन में हम HCF और LCM के कुछ इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशंस, फार्मूला और उसको क्वेश्चंस में अप्लाई करना सीखेंगे। ठीक है गाइज, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो हमारा एक्सप्रेशन है HCF और LCM को लेके वो है कि किसी भी दो नंबर का प्रोडक्ट उन नंबर्स के HCF और LCM के प्रोडक्ट के बराबर होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई नंबर है A और B, तो इनका जो HCF होगा यानी कि HCF ऑफ A एंड B और इनटू LCM ऑफ A एंड B यानी कि LCM A और B का और HCF A और B का, इन दोनों का प्रोडक्ट नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर होगा। ठीक है गाइज, एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई भी हम दो नंबर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल 4 और 12, तो HCF 4 और 12 का क्या हो जाएगा? 4 और 12 का HCF होता है हमारा 4 और इनका LCM क्या होता है? LCM होता है इनका 12। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है यानी कि HCF इंटू LCM क्या हो जाएगा? HCF इंटू LCM इनके लिए 4 इंटू 12 48 और प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स क्या है? 4 इंटू 12 वो भी क्या है? 48 ही है। तो HCF इंटू LCM क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स होता है। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन में अप्लाई करने के लिए मिल सकता है। जैसे कि एक क्वेश्चन देखते हैं इसी का। द HCF ऑफ टू नंबर्स इज 23 एंड देयर LCMs इज 1449। इफ़ वन ऑफ द नंबर्स इज 161 फाइंड द अदर नंबर। यानी कि हमें जो है एक नंबर दिया हुआ 161, दूसरा नंबर फाइंड करना है और बताया गया है कि इन दोनों नंबर का HCF क्या है? 23 और LCM है 1449। तो वही फॉर्मूला गाइस, HCF इंटू LCM इक्वल टू A इंटू बी। यहाँ पे A इंटू बी क्या है? नंबर। ठीक, यहाँ मान लेते हैं हम A इक्वल टू 161 दिया हुआ है, एक नंबर दिया हुआ है, हम लोग को निकालना है हमें B। ठीक है, B इक्वल टू वॉट? तो HCF क्या है यहाँ पे? 23 इंटू LCM क्या है? 1449। A क्या है? 161 इंटू B। तो B क्या हो जाएगा यहाँ पे? 23 इंटू 1449 बाय 161। ठीक है, अब 23 1 जा 23 7 जा 161 और 7 से फिर इसको डिवाइड करेंगे, 7 2 जा 14, 207 में ये लगेगा। तो दूसरा नंबर क्या आ जाएगा हमारा? 207। B इक्वल टू 207, ये है हमारा आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से इस वाले फॉर्मूला को हम लोग अप्लाई करते हैं किसी भी क्वेश्चन में। ठीक है गाइज, अब जो अगला हमारा फॉर्मूला है वो फ्रैक्शन से रिलेटेड है। अभी हमने देखा था कि किसी भी नंबर का HCF LCM निकालना, वो नंबर सिंपल होता है, जैसे कि 14 19 ये सब का LCM वगैरह निकालना हमने सीखा था। अभी अगर हमें फ्रैक्शंस दे दिया जाए और पूछा जाए कि इनका HCF क्या होगा और इनका LCM क्या हो जाएगा, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? HCF का फॉर्मूला होता है HCF ऑफ न्यूमरेटर्स अपॉन LCM ऑफ डिनोमिनेटर्स। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी दो फ्रैक्शन हम लेते हैं 2/7 और 18/14। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होगा HCF का इनका? HCF ऑफ न्यूमरेटर्स, न्यूमरेटर क्या है? 2 और 18, इनका HCF क्या हो जाएगा? इनका HCF होगा 2। तो HCF क्या है यहाँ पे? HCF ऑफ न्यूमरेटर 2 अपॉन LCM ऑफ डिनोमिनेटर्स 7 और 14 का LCM क्या होगा? 14 होगा। तो यहाँ पे LCM और डिनोमिनेटर क्या होगा? 14। इन दोनों को सिंप्लीफाई करके क्या आ जाएगा? 1/7। तो इन दोनों फ्रैक्शंस का HCF है 1/7। ठीक है, और यही दो फ्रैक्शन का अगर LCM हमें निकालना हो तो LCM का फॉर्मूला क्या है? LCM ऑफ न्यूमरेटर्स। यहाँ पे HCF ऑफ न्यूमरेटर्स है, तो यहाँ पे LCM ऑफ न्यूमरेटर्स है LCM के केस में। तो न्यूमरेटर्स का LCM क्या हो जाएगा? 2 और 18 का LCM क्या?
18 इटसेल्फ हो जाएगा 2 और 18 का एलसीएम, और HCF ऑफ डिनोमिनेटर, HCF ऑफ डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा 7 और 14 का HCF 7। ठीक है, तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स अपॉन HCF ऑफ डिनोमिनेटर्स। एलसीएम क्या है 18 और HCF क्या है 7। तो हमारा ये एलसीएम है और ये HCF है इन दोनों फ्रैक्शंस का। ठीक है गाइज, अब हम HCF और एलसीएम पे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं गाइज, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 245 एंड 1037 एंड लीव्स रिमाइंडर 5 इन ईच केस। यानी कि सबसे बड़ा नंबर हमें खोजना है जो कि 245 और 1037 को अगर डिवाइड करे तो वो दोनों के केस में 5 रिमाइंडर छोड़े। ठीक है, यानी कि ऐसा नंबर, मान लीजिए कोई भी नंबर है a, उससे जब हम 245 को डिवाइड करते हैं तो भी हमें 5 रिमाइंडर मिलता है, और जब हम इसको 1037 को डिवाइड करते हैं तब भी हमें रिमाइंडर 5 मिलता है। तो हमें ये नंबर पता लगाना है। तो जब ये a इसको डिवाइड करता है तो 5 रिमाइंडर छोड़ता है, यानी कि 245 में से अगर हम 5 सब्ट्रैक्ट करें तो वो इस नंबर से डिविजिबल होगा। तो 240 जो है इस नंबर से डिविजिबल होगा, इस ग्रेटेस्ट नंबर से। और जब 1037 को हम डिवाइड करते हैं तब भी 5 ही रिमाइंडर छोड़ता है, तब उस केस में भी क्या 1037 में से अगर हम 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी वो क्या हो जाएगा a से डिविजिबल, तो 1032। अब ये दोनों नंबर्स 240 और 1032 कौन से ग्रेटेस्ट नंबर से एग्जैक्टली डिविजिबल है, मतलब हमें क्या फाइंड करना है, HCF फाइंड करना है। तो 240 और 1032 का हम LCM फाइंड करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ट्राई करते हैं गाइस। 240 का हम करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन 120 60, उसके बाद 2 से फिर 30 में, फिर 2 इंटू 15 और फाइनली 3 इंटू 5। तो 240 को क्या लिखेंगे हम 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। उसके बाद 1032 का हम करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, 2 से पहले करेंगे 2 5 ज़ा 10 और 2 516 जब में 1032 लगेगा। ठीक है, उसके बाद 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10 और यहाँ पे 2 8 ज़ा 16, 258 जब में लगेगा यहाँ पे। फिर इसको 2 से करेंगे 2 2 ज़ा 4 9, 129 में लगेगा। अब ये 3 से डिविजिबल है, 3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9। अब 43 तो प्राइम नंबर है तो वो किसी से डिविजिबल नहीं होगा। तो 1032 क्या आया हमारा, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 43। अब इन दोनों का HCF कैसे फाइंड करेंगे, कॉमन फैक्टर्स देखेंगे। यहाँ पे 2 और 2 एक बार कॉमन आया तो वो लिखेंगे यहाँ पे HCF इक्वल टू 2। फिर यहाँ पे 2 और 2 कॉमन आया तो फिर एक 2 यहाँ पे लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। और फिर यहाँ पे एक 2 कॉमन आया तो 2 इंटू 2 इंटू 2। अब यहाँ पे एक 3 भी कॉमन है तो इंटू 3। अब कुछ भी कॉमन नहीं है दोनों में, तो यही इसका HCF हो जाएगा। तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24। तो ग्रेटेस्ट नंबर हमारा क्या है 24, जो कि इन दोनों को डिवाइड करेगा। और इन दोनों को अगर डिवाइड करेगा तो हर एक केस में 5 रिमाइंडर छोड़ेगा। तो हमारा रिक्वायर्ड नंबर क्या है, रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू 24। ये हमारा आंसर है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं गाइस इसी से सिमिलर। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 398, 436 एंड 542 लीविंग रिमाइंडर्स 7, 11 एंड 15 इन एच केस। उस केस में हो रहा था हमारा क्या कि हर एक केस में 5 रिमाइंडर छोड़ रहा था जब इस नंबर से डिवाइड करते हैं। इस केस में ये हो रहा है कि 398 को अगर डिवाइड कर रहे हैं तो 7 रिमाइंडर छोड़ रहा है, 436 को अगर डिवाइड कर रहे हैं तो 11 रिमाइंडर छोड़ रहा है, और 542 को अगर डिवाइड कर रहे हैं तो 15 रिमाइंडर छोड़ रहा है। ठीक है,
तो इसमें बस डिफरेंस ये है कि अलग अलग रिमाइंडर छोड़ रहा है, लेकिन बात तो वही है कि हमें अगर रिमाइंडर हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, इस नंबर से अगर इस रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इस नंबर से क्या होगा, ये नंबर डिविजिबल हो जाएगा। तो पहले क्या करेंगे, 398 माइनस 7, ठीक है, क्योंकि जब 398 को डिवाइड कर रहा है तो 7 रिमाइंडर छोड़ रहा है, तो ये क्या आ जाएगा 391, यानी 391 इस नंबर से डिविजिबल होगा। अब क्या है, 436 का जब हम डिवाइड कर रहे हैं इस नंबर से तो 11 रिमाइंडर छोड़ रहा है, तो 11 माइनस करेंगे अगर इससे तो क्या हो जाएगा, फिर वो भी डिविजिबल हो जाएगा इस नंबर से। 6 में से 1 गया 5, 3 1 2 यहाँ पे और 4, तो 425 आ जाएगा। उसके बाद जब 542 को हम डिवाइड करेंगे, 542 का जब डिवाइड कर रहे हैं तब क्या रिमाइंडर छोड़ रहा है, 15 रिमाइंडर छोड़ रहा है। तो जब 542 माइनस 15 करेंगे तो वो भी क्या हो जाएगा हमारा, इस नंबर से डिविजिबल, ठीक है। तो 527। अब इन तीनों नंबर्स को कौन सा नंबर सबसे बड़ा है जो कि डिवाइड कर रहा है एग्जैक्टली, तो वो क्या होता है, HCF। HCF क्या होता है, ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स द गिवन नंबर्स एग्जैक्टली, ठीक है। तो हमें इन तीनों नंबर्स का HCF फाइंड करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग क्या करते हैं, इसका HCF फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो 391 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, ठीक है गाइस। तो 391 किससे डिविजिबल हो सकता है, देखते हैं। अगर 17 से इसको डिवाइड करें तो 17 से ये डिविजिबल हो जाएगा। तो 17 2 जा 34, 5 रिमाइंडर यहाँ पे, तो 17 3, तो 17 इंटू 23 क्या हो जाएगा 391। अब 23 का नहीं होगा फर्दर फैक्टराइजेशन, क्योंकि 23 एक प्राइम नंबर है। तो 391 क्या आया हमारा, 17 इंटू 23। अभी यहाँ पे 425 का करके देखते हैं, ये 5 से डिविजिबल होगा। 5 8 जा 40, 2 5, तो 85 जा में लगेगा ये। फिर 5 से 5 17 जा में, तो ये क्या आ गया हमारा, अब 17 तो प्राइम नंबर है, फिर वो डिवाइड नहीं होगा। तो 425 क्या आएगा, 5 इंटू 5 इंटू 17। उसके बाद 527 का करके देखते हैं। 527 किससे डिविजिबल हो जाएगा, 17 से होगा, जी हाँ होगा। 17 3 से 51 और 1 जा, अभी 31 भी प्राइम नंबर है। 527 क्या हो जाएगा, 17 इंटू 31। अब इन तीनों में कॉमन क्या है, इन तीनों के प्राइम फैक्टराइजेशन में कॉमन क्या है, सिर्फ और सिर्फ 17। तो HCF क्या हुआ हमारा 17, यानी कि इन तीनों का HCF क्या है 17। 17 ही वो नंबर है जो कि इन तीनों को एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है, और इसको डिवाइड करने पर 5 रिमाइंडर छोड़ रहा है, 7 रिमाइंडर छोड़ रहा है। 436 को डिवाइड करने पर 11 रिमाइंडर छोड़ रहा है, और 542 को डिवाइड करने पर 15 एज ए रिमाइंडर छोड़ रहा है। तो हमारा रिक्वायर्ड नंबर इस केस में क्या हुआ, रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू 17, ठीक है गाइज। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन का वर्किंग प्रोसीजर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एप्लीकेशन बेस्ड है। कह रहा है कि दो कंटेनर्स कंटेन 504 एंड 735 लीटर्स ऑफ वाटर रिस्पेक्टिवली। दो कंटेनर है जिसमें कि आपका एक कंटेनर में 504 लीटर्स है वाटर और एक कंटेनर में 735 लीटर्स वाटर है। तो फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ अ कंटेनर दैट कैन मेजर द वाटर ऑफ ईदर टैंक एग्जैक्टली। यानी कि ऐसा कौन सा कंटेनर हम ले मेज़र करने के लिए जिसका मैक्सिमम कैपेसिटी हो और दोनों टैंक्स के वाटर को एग्जैक्टली मेज़र कर सके, ठीक है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, HCF लेंगे 504 और 735 का, क्योंकि वैसा मान लीजिए एक एग्जांपल हम छोटा से लेते हैं कि एक कैन है या फिर एक कंटेनर है, अब मान लीजिए ये 20 लीटर्स का है और एक कंटेनर है जो कि 30 लीटर्स का है। तो हम क्या करते हैं कि 1 लीटर के एक मतलब नापने वाला जो कंटेनर होता है उससे हम लोग नाप सकते हैं, लेकिन इसमें तुमको बहुत टाइम लगेगा। तो सबसे बड़ा कंटेनर किस वॉल्यूम का लेंगे, क्या कैपेसिटी का लेंगे,
जो कि दोनों को आसानी से मेज़र कर ले। तो अगर हम लोग 10 लीटर का कंटेनर लेते हैं इन दोनों के वॉल्यूम को नापने के लिए, वाटर को नापने के लिए, तो यहाँ पे अगर हम लोग 2 इस तरह का कंटेनर लेते हैं तो ये वाला टैंक हम लोग नाप लिए और यही आपका 10 10 10 30 हो जाएगा। तो फिर इन 3 से हम क्या नाप लिए, इस 30 लीटर वाले वाटर को नाप लिए। तो यहाँ पे हम क्या किए, 20 और 30 का HCF ले लिए। ठीक है, तो 10 लीटर का सबसे बड़ा कैन लेंगे जो कि दोनों के वाटर को नाप लेगा। ठीक है, तो यही यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे बस नंबर बड़ा दे दिया है। 504 और 735 लीटर का 2 टैंक है, 2 कंटेनर है, तो एक मैक्सिमम कैपेसिटी कंटेनर चाहिए जो कि दोनों टैंक के वाटर को मेज़र कर सके आसानी से। ठीक है, तो क्या करेंगे, HCF ऑफ 504 एंड 735। ठीक है, तो HCF निकालेंगे हम इन दोनों का, प्राइम फैक्टराइजेशन से कोशिश करते हैं निकालने का। तो 504 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 से करेंगे पहले, 252 जा में जाएगा। उसके बाद फिर 2 से करेंगे, 126 जा में जाएगा। फिर 263 जा में जाएगा। और यहाँ पे फिर आपको 3 से करेंगे 21 जा में, और फिर 3 × 7। ठीक है, उसके बाद 735 का करेंगे। 735 का पहले 5 से डिवाइड करके देखेंगे। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 3 5 7 35, यह आ जाएगा। फिर इसको हम किससे डिवाइड कर सकते हैं, 127 को, सॉरी यहाँ पे 147 होगा, 147। फिर इसको किससे डिवाइड कर सकते हैं, 7 से, 7 21 जा, और फिर 21 को 7 से ही, तो 3 जा में। अभी अब 504 का प्राइम फैक्टराइजेशन लिखते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 7, यही है। और 735 का क्या है, 5 × 7 × 7 × 3। इन दोनों का HCF क्या होगा, दोनों के कॉमन फैक्टर्स को देखते हैं। 2 तो कॉमन नहीं है, एक 3 यहाँ कॉमन है, तो 3 × एक 7 यहाँ कॉमन है, तो 3 × 7, तो HCF क्या आ गया, 21। यानी कि मैक्सिमम हम लोग 21 लीटर्स का एक कंटेनर लेंगे जो कि इन दोनों टैंक्स के वाटर को एग्जैक्टली नाप सके। ठीक है, तो रिक्वायर्ड कैपेसिटी ऑफ कंटेनर क्या हो गया, रिक्वायर्ड कैपेसिटी क्या हो गया, 21 लीटर। ठीक है, ये है हमारा आंसर है। ठीक है गाइज, एक और क्वेश्चन देखते हैं हम। 3 pieces of wood 42 meter, 49 meter and 63 meter long have to be cut into planks of same length। यानी कि हमारे पास 3 पीस है लकड़ी का, जो एक का लेंथ है 42 मीटर, एक का लेंथ है 49 मीटर और एक का लेंथ है 63 मीटर। इन तीनों को कट करके हमको प्लैंक्स बनाना है। ठीक है, जो कि सेम लेंथ का होना चाहिए। यानी कि इन लोगों को जब कट करेंगे, इन वुड्स के पीसेस को जब कट करेंगे, तब जो प्लैंक हमको चाहिए वो सेम लेंथ का चाहिए। तो पूछ रहा है कि ऐसा जो प्लैंक बनाएंगे हम लोग, ये मैक्सिमम कितना लेंथ का बना सकते हैं, व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ ईच प्लैंक। ठीक है, एंड व्हाट इज़ द नंबर ऑफ सच प्लैंक्स फॉर्म। और इस मान लीजिए हमने इतना लेंथ का बनाया प्लैंक, तो कितना ऐसा प्लैंक जो हम लोग बना सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन को देखते हैं, व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ ईच प्लैंक। अभी अगर हम लोग कट कर रहे हैं तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं वुड के पीसेस को। ठीक है, तो हमको क्या करना है, ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ। तो क्या निकालेंगे हम लोग, HCF निकालेंगे 42, 49 और 63 का। ठीक है, 42, 49 और 63 का HCF किस तरह निकालेंगे हम लोग, प्राइम फैक्टराइजेशन से। वैसे तो क्लियरली एविडेंट है कि इन तीनों का HCF 7 होगा, लेकिन फिर भी अगर आप बिगिनर हैं तो आप निकाल के कोशिश कर सकते हैं। धीरे धीरे आपका इतना सारा एक्सपर्टीज़ आ जाएगा आप में प्रैक्टिस के बाद कि आप ऐसे ही देख के बता देंगे इसका HCF ये होगा। ठीक है, तो 7 6 × 42 और 2 3 × 6। उसके बाद 49, ये 7 7 जा में लगेगा, 7 × 7, और फिर 63, ये किससे 321 जा में और 37 जा में फिर। ठीक है, तो इन तीनों का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया, 42 का हो गया 7 × 2 × 3,
उसके बाद 49 का क्या हुआ, 7 इंटू 7, और फिर 63 का क्या हुआ, 63 का हो गया हमारा 3 इंटू 7। ठीक है गाइज, तो इन तीनों का HCF क्या हो जाएगा, 7 तीनों में कॉमन है, 7 7 7। ठीक है, बस यही इसका HCF हो गया। ठीक, तो ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ क्या हो गया, ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ 7 मीटर्स। ठीक है, तो इतना लेंथ का हम लोग प्लैंक्स कट करेंगे। अब ऐसा हम कितना प्लैंक्स बना सकते हैं, तो मान लीजिए 42 मीटर वाले को काट के हमने 7 मीटर्स वाले लेंथ में कट किया सेम प्लैंक्स को। ठीक है, तो ऐसा कितना प्लैंक बनेगा 42 से, 42 मीटर वाले पीस से, 42/7। ठीक है, फिर उसके बाद 49 मीटर वाले प्लैंक को कट किया, पीस को कट किया, तो 7 मीटर वाले प्लैंक्स में कट किया हमने, तो ऐसा कितना प्लैंक बनेगा 49 मीटर वाले से, 49/7। और फिर 63 मीटर वाले को भी कट करके क्या बनाया हमने, 7 मीटर का प्लैंक्स बनाया, तो वैसा कितना प्लैंक बनेगा 63/7। अब इन तीनों को ऐड अगर कर दें हम लोग, तो हमें टोटल नंबर ऑफ प्लैंक्स मिल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 7 6 42। ठीक है, 6 में लगेगा जी, 7 इंटू 7 49, और 7 9 63, तो 6 + 7 + 9। ठीक, तो ये कितना हो गया, 6 + 7 39, 22। ये क्या है, नंबर ऑफ प्लैंक्स, नंबर ऑफ प्लैंक्स। ठीक है गाइज, तो इस तरह से हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें HCF को अप्लाई करना पड़ा है यहाँ पे। अब देखिए LCM वाला एक क्वेश्चन है यहाँ पे, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 35 एंड 56 लीव्स द रिमाइंडर 7 इन ईच केस। यानी कि एक ऐसा नंबर हमें चाहिए, स्मॉलेस्ट नंबर, जिसको अगर हम 35 और 56 से डिवाइड कर रहे हैं तो वो दोनों केस में 7 रिमाइंडर छोड़ेगा। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं, 35 और 56 का LCM निकाल लेंगे, और अगर LCM इसका क्या होगा, दोनों का LCM मतलब क्या, दोनों से डिविजिबल है, और ऐसा कौन सा नंबर होगा जो कि इसके LCM मतलब कि इन दो नंबर से हम अगर डिवाइड करेंगे तो वो 7 रिमाइंडर छोड़ेगा। इसमें 7 प्लस कर देंगे तो वो काम बन जाएगा। एक छोटा एग्जांपल से पहले हम लोग समझ लेते हैं, जैसे कि दो नंबर है 4 और 7। ऐसा कौन सा नंबर है जिनको हम अगर इस दोनों से डिवाइड कर रहे हैं तो वो रिमाइंडर 3 छोड़ रहा है। तो देखते हैं, इन तीनों का LCM पहले निकालेंगे। LCM क्या आएगा, 4 × 7 28, और 28 में अगर हम 3 ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 31। ठीक, अब देखिए 4 से अगर 31 को डिवाइड करेंगे तो क्या 28 में लगेगा, और रिमाइंडर क्या छोड़ेगा 3, और फिर 7 से भी अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो 7 कितना में लगेगा आपको, 7 4 × 28, फिर 3 ही रिमाइंडर छोड़ेगा। तो यही हम कंसेप्ट का यहाँ पे बात कर रहे हैं कि LCM दोनों का निकाल लेंगे और उसमें 7 ऐड कर देंगे। ठीक है, तो LCM 35 और 56 का क्या होगा, निकाल के देखते हैं हम लोग। 35 56 डिवीज़न मेथड से करते हैं, तो 7 5 × 35, 7 8 × 56। अब फिर इन दोनों को डिवाइड तो कर नहीं सकते हम लोग कॉमन नंबर से, तो LCM क्या हो जाएगा, 7 × 5 × 8। ठीक है, आ जाएगा हमारा 7 5 35, और फिर 280 यहाँ पे आ गया। LCM क्या हो गया 280। अब 280 में क्या कर देंगे हम, 7 प्लस कर देंगे, क्योंकि रिमाइंडर 7 है, दोनों केस में रिमाइंडर 7 है, तो रिक्वायर्ड नंबर क्या आ गया 287। यही क्या है हमारा रिक्वायर्ड नंबर। तो ये एक क्वेश्चन था गाइस LCM पे डिपेंडेंट। एक इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 28 and 32 लीव्स द रिमाइंडर 8 and 12 इन ईच केस, सॉरी 8 and 12 रेस्पेक्टिवली।
यानी कि 28 से अगर डिवाइड कर रहे हैं उस नंबर को तो 8 रिमाइंडर छोड़ रहा है, और 32 से अगर डिवाइड कर रहे हैं उस नंबर को तो 12 रिमाइंडर छोड़ रहा है। तो ऐसा कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर है? ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग इस केस में, वहाँ पे क्या किए थे हम लोग, दोनों का एलसीएम निकाल के प्लस कर दिए थे रिमाइंडर को, क्योंकि वहाँ पे कॉमन रिमाइंडर था, यहाँ पे कॉमन रिमाइंडर नहीं है। तो पहले क्या करेंगे हम लोग, 28 में से 8 घटाएंगे। ठीक है, तो वो क्या आ जाएगा 20, और फिर 32 में से 12 घटाएंगे, ये भी क्या आ जाएगा हमारा 20। ठीक है, अब जो रिक्वायर्ड नंबर होगा, ध्यान से समझिएगा इसको गाइस, क्योंकि ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग लग सकता है, इसीलिए आप इसको रिमेंबर करने का ट्राई कीजिए। रिक्वायर्ड नंबर यहाँ पे क्या होगा, एलसीएम, ये फॉर्मूला है गाइस इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखिएगा। एलसीएम ऑफ 28 एंड 32 और प्लस एलसीएम ऑफ 28 एंड 32 माइनस 20, यानी कि पहले हमने 28 से 8 को सब्ट्रैक्ट किया और फिर 32 और 12 को सब्ट्रैक्ट किया, हमारा आया 20। अब इन दोनों का एलसीएम निकाल के अगर हम 20 माइनस कर दे तो ये हमारा रिक्वायर्ड नंबर आ जाएगा। तो 28 और 32 का एलसीएम क्या, डिवीजन मेथड से देखते हैं। 4 7 जा 32, 4 8 जा 32, 4 7 जा 28, 4 8 जा 32। एलसीएम क्या आ गया इनका, 4 इंटू 7 इंटू 8। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 224। एलसीएम क्या आया 224, और अब इसमें से क्या करेंगे, इस 20 को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 204, यही हमारा आंसर। अब 28 से आप 204 को डिवाइड करके देख लीजिए। 28 से अगर 204 को हम डिवाइड करें तो कितना समय लगेगा, ये 7 समय लगा के देखते हैं। 7 8 जा 56, 70 जा 14 4 96। यहाँ पे क्या आया रिमाइंडर, 8 आ गया, देखिए 8 रिमाइंडर आया यहाँ पे। फिर उसके बाद 204 को अगर हम 32 से डिवाइड करें, ठीक है, तो इसको हम कितना समय लगा सकते हैं, 6 समय लगा के देखते हैं। 6 2 जा 12, 6 18 1 19, ये क्या आ गया 12 रिमाइंडर आ गया यहाँ पे। तो देखिए यही नंबर है ना 204, क्योंकि 28 से डिवाइड करने पे 8 रिमाइंडर दे रहा है और 32 से डिवाइड करने पर 12 रिमाइंडर कर दे रहा है। यही कर रहे हैं हम, यहाँ से इसको माइनस कर दे रहे हैं 20, यहाँ से 28 में से 8 घटा 20 आ गया। तो ये फॉर्मूला अगर आपको समझ नहीं आया कि कैसे अप्लाई किए, तो आप प्लीज़ इसको याद रख लीजिए कि इसमें कोई हार्ड एंड फैक्ट रूल नहीं है, बस इसको आपको इस फॉर्मूला को अप्लाई करना है। ठीक है गाइस, तो रिक्वायर्ड नंबर क्या है, एलसीएम 28 एंड 32 माइनस 20। ठीक है, तो इस तरह से हम इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, एलसीएम वाले क्वेश्चन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स विच इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 15 24 एंड 36। ऐसा कौन सा लार्जेस्ट नंबर है जो कि 4 डिजिट्स का हो और 15 24 और 36 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो। तो पहले देखिए ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स क्या होता है, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स ये क्या होगा 9999, ये क्या ग्रेटेस्ट नंबर है। अभी देखिए इन तीनों का एलसीएम ले लीजिए पहले, एलसीएम ऑफ 15 24 एंड 36 क्या आ जाएगा, निकाल के देखते हैं। थ्री से डिवाइड करते हैं, 3 5 जा 15, 3 8 जा 24, 3 12 जा 36। फिर हम 2 से डिवाइड करते हैं, 5 यहाँ पे रह जाएगा, 4 और यहाँ पे 6। फिर 2 से करते हैं, 5 2 3। एलसीएम क्या आया 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, ये क्या आ जाएगा 360 हमारा एलसीएम है।
अब देखिए जब हम लोग 360 से अब देखिए जो भी नंबर होगा ये जो लार्जेस्ट नंबर होगा 4 डिजिट्स का, वो क्या होगा, एलसीएम से डिविजिबल होगा ना। ठीक है, 15, 24 और 36 से अगर डिविजिबल है तो एलसीएम से भी डिविजिबल हो जाएगा। अब देखिए अगर लार्जेस्ट नंबर हमको निकालना है तो हम अगर 360 से 9999 को डिवाइड करें और उसके बाद जो रिमाइंडर आए उसको हम सबट्रैक्ट कर दें इस नंबर से, तो क्या आ जाएगा, हमारा रिक्वायर्ड नंबर आ जाएगा। तो ये कितने समय लग सकता है हमारा, देखते हैं। 360 इंटू अगर हम 27 करें, 27 जमा अगर लगाएं तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 9720। ठीक है, और यहाँ से रिमाइंडर क्या आ जाएगा हमारा 279। ठीक है, तो रिमाइंडर क्या आया 279, रिमाइंडर आया 279। तो जो रिक्वायर्ड नंबर होगा वो क्या होगा, इस ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स यानी कि 9999 में से 279 को सबट्रैक्ट कर दे तो हमारा रिक्वायर्ड नंबर आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, 9720 इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है ना गाइज, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, एलसीएम पे ही बेस्ड है ये भी। 5 bells start to ring together and toll at 2, 4, 6, 8 and 10 minutes respectively. In 30 hours, how many times do they toll together? देखिए 5 बेल है जो कि एक साथ स्टार्ट करता है रिंग करना। मान लीजिए अभी वो स्टार्ट कर दिया, एक बार रिंग किया। अब जो पहला बेल है वो अब 2 मिनट बाद रिंग करेगा, जो दूसरा बेल है वो 4 मिनट बाद रिंग करेगा, और तीसरा बेल 6 मिनट बाद, चौथा बेल 8 मिनट बाद, और पाँचवा बेल 10 मिनट बाद रिंग करेगा। ठीक, तो हमको ये निकालना है कि 30 घंटा में कितना बार वो एक साथ रिंग करेगा। तो पहले देखिए अभी एक बार तो रिंग किया टुगेदर, अब अगला बार कब रिंग करेगा वो साथ में, कितने देर बाद। तो क्या करेंगे, इन सब का एलसीएम निकाल लेंगे। तो 2, 4, 6, 8 और 10 का एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम 2, 4, 6, 8 और 10 का एलसीएम क्या आ जाएगा, निकाल के देखते हैं डिवीज़न मेथड से। 2 1 ज़ा 2, यहाँ पे 2, फिर 3, 4 और 5, इसके बाद फिर 2 से 1, 3, 2, 5। अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, एलसीएम क्या आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5। ठीक है, तो 4 3 × 12 × 24, 5 ज़ा 120, यानी कि 120 इसका एलसीएम है, यानी कि 120 मिनट्स पे ये रिंग करेगा टुगेदर। पहला बार इसने एक बार रिंग किया, ठीक है, इस सब बेल्स ने। ठीक, अब इसके बाद ये कब रिंग करेगा, 120 मिनट्स बाद, यानी कि 2 घंटा बाद फिर से सब एक साथ रिंग करेगा। ठीक है, तो अब देखिए 30 घंटा में कितना बार साथ में रिंग करेगा। तो 2 घंटा में एक साथ रिंग कर रहा है, तो 30 घंटा में कितना बार रिंग करेगा, बस 2 घंटा से डिवाइड कर देंगे हम। तो क्या यहाँ पे 2 इंटू 15, तो ये 15 बार रिंग करेगा। अब देखिए ये तो 15 आ गया, लेकिन एक बार पहले भी तो स्टार्ट किया था, एकदम स्टार्टिंग में एक साथ रिंग किया था, तो वो भी तो ऐड करेंगे हम इसमें। 15 + 1 तो कितना आ जाएगा 16 टाइम्स, यानी कि टोटल 30 घंटा में ये लोग 16 बार एक साथ रिंग करेगा। ठीक है गाइस, तो इस तरह से हम एचसीएफ और एलसीएम को अप्लाई करते हैं हम लोग क्वेश्चंस में। इस लेक्चर के आप पीडीएफ नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पे आप डाउट भी पूछ सकते हैं, और इसके अलावा मैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस के लिए ग्रुप पे डाल दूंगा। ठीक है गाइस, तो ये था हमारा एचसीएफ एंड एलसीएम। ये सारा फॉर्मूला मैं होप करता हूँ कि आपको याद रहेगा, आप इसको फिर से एक बार प्रैक्टिस करेंगे, अप्लाई करेंगे क्वेश्चंस में। ठीक है गाइस, तो ये वाला क्वेश्चन था हमारा जिसमें हमने ग्रेटेस्ट नंबर निकालना सीखा था जब वो रिमाइंडर 5 इन ईच केस छोड़ता है, फिर उसके बाद अलग अलग रिमाइंडर्स हर एक केस में छोड़ता है। ये समरी है गाइस। उसके बाद ये टैंक वाला क्वेश्चन हमने देखा,
फिर उसके बाद प्लैंक वाला क्वेश्चन हमने देखा जिसमें हमें HCF अप्लाई करना था। फिर उसके बाद हमने LCM वाला क्वेश्चन किया, लिविंग रिमाइंडर 7 इन ईच केस वाला। उसके बाद अलग अलग रिमाइंडर ईच केस वाला। तो ये सब फॉर्मूला आप याद रखिएगा गाइस, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आपको इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और फिर हमारा ग्रेटेस्ट 4 डिजिट्स वाला क्वेश्चन हमने देखा, और फाइनली हमने रिंग वाला क्वेश्चन देखा। ठीक है गाइस, तो प्रैक्टिस करते रहिए और बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम प्रिपरेशन। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले सेशन में किसी टॉपिक के साथ।